ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। एनएमओपीएस मात्र एक ऐसा संगठन है जो ओपीएस के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और अब इसमें और लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि संगठन को मजबूत बनाया जाएगा और अपनी लड़ाई को ऐसे ही लड़ा जाएगा। वैसे तो 1 अप्रैल को ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि 1 अप्रैल को यूपीएस ना लागू किया जाए बल्कि ओपीएस को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि ओपीएस एकमात्र कर्मचारियों की मांग है। एनपीएस और यूपीएस मात्र कर्मचारियों के साथ एक छलावा है और कर्मचारी इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जगह जगह पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा जो ओपीएस बहाली के लिए होगा। कर्मचारी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, जिससे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाए। इसी के साथ कर्मचारी निजीकरण का भी जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब एक हद से ज्यादा निजीकरण हो जाएगा तो इससे देश भी अंधकार की तरफ चला जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य से प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मधुलिका जी, थैंक यू सो मच। विजेंद्र जी, जैसा देखने को मिला है कि जब से लखनऊ में कार्यक्रम हुआ उसके बाद से ओपीएस को लेकर जो कार्यक्रम है वो और तेज हो चुके हैं और विजय बंधु जी का साफ तौर पे ये कहना है कि ये संघर्ष अब रुकने वाला नहीं है बल्कि ये संघर्ष और ज्यादा तेज होता जाएगा। वैसे तो जो 15 तारीख का अधिवेशन था उसकी तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन जितने भी पदाधिकारी हैं ऐसी खबरें आ रही वो लोग फिर लेकिन रणनीति बनाने की पूरी तैयारी में है और बहुत जल्दी कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। तो आपका क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों पे और क्या संघर्ष तेज करना इस वक्त पे ये सही चीजें रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बड़े लंबे समय से ओपीएस की मांग चल रही है जी, और अभी ये चुनावों का दौर भी लगभग खत्म हो चुका है जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल में कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे और अभी शायद जनवरी में उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दें। जी, तो लेकिन पूरे देश का कर्मचारी चाहता है कि उनकी यूपीएस लागू ना करते हुए ओपीएस ही बहाल की जाए, तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा जी, जिसको लेकर अब हमें लगातार अब हमारी जिला और ब्लॉक स्तर पर जो टीमें हैं उनको मजबूत करना और उनमें नए साथियों को जोड़ना हमने शुरू कर दिया है। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, ऐसा ही हरियाणा में जगाधरी में एक रेलवे का कार्यक्रम हुआ था, उधर से लुधियाना में एक कार्यक्रम हुआ। तो लगातार ये कार्यक्रम हमने अब छोटे छोटे लेवल पर, मंडल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल कम करने शुरू कर दिए हैं ताकि हम ग्राउंड लेवल पर अपनी टीमों को मजबूत कर सके, अपने आंदोलन को मजबूत कर सके और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इस आंदोलन से जोड़ सके। और जल्द ही हम दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम देने की तैयारी कर रहे हैं ताकि साथियों से राय मशवरा होने के बाद सबको एक साथ जोड़ने के बाद हम मजबूती के साथ दिल्ली में बड़ा आंदोलन करें। जी विजेंद्र जी, तो ये कहा जाए कि क्या जो अप्रैल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली उसके पहले ही पूरा प्रयास किया जाए कि ओपीएस बहाल कर दी जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते यही हैं। अब तो आप देख लीजिए एक एजेंसी का सर्वे भी आया था कि यूपीएस तो राज्य सरकारों के ऊपर एक बर्डन बनने वाली है, क्योंकि जो उन्होंने अपना शेयर 18.5% करना है, वो 18% शेयर ना तो कर्मचारियों पे काम आने वाला, ना ही राज्य सरकार को उसका कोई बेनिफिट होने वाला। तो वो तो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा और जिन बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों में इन्वेस्ट होगा वो तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है उनका। तो इसके खिलाफ ज्यादातर राज्य भी यही चाहते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरह ओपीएस लागू हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव के कारण इसको खुलकर ना तो बोल पा रहे हैं ना ही लागू कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और ओपीएस लागू करने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे। विजेंद्र जी, इसी के साथ देखने को मिला कि सरकार बहुत तेजी से निजीकरण की तरफ भाग रही है। अभी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है उसको पूरी तरह से निजीकरण करने की बात चल रही है, नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी हो रहे हैं, जिससे बिजली विभाग के कर्मचारियों में बहुत रोष है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका काम बहुत ज्यादा रिस्की होता है और इसमें रिस्की काम के बीच में उनको निजीकरण की तरफ ले जाना बहुत गलत बात, और ऐसे ही हर एक राज्य में किसी न किसी विभाग का हो ही रहा है निजीकरण। तो विजय बंधु जी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ओपीएस के साथ साथ निजीकरण का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा ताकि निजीकरण को भी देश से हटाया जा सके। देखिए मैडम, निजीकरण कभी भी आम जनमानस के हित में नहीं होता। निजीकरण में तो सरकारी संसाधनों के ऊपर कुछ पूंजीपतियों का और कुछ ही कंपनियों का
प्रभुत्व आ जाएगा और उनका प्रभुत्व आने के कारण वो अपने मनमर्जी के रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे, महंगाई का दौर ज्यादा बढ़ना शुरू होगा और उसमें जितना भी इन संसाधनों से बेनिफिट होता है, जितना भी फायदा होता है, वो कुछ लोगों की जेबों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब ये केवल यूपी के लिए नहीं, यूपी में बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है, ऐसा ही वाकया चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में हमारे जो बिजली विभाग के साथियों कई दिनों से लगातार स्ट्राइक पर हैं और यहाँ पर और एक खास बात और आपको मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ का जो बिजली विभाग है वो लगातार मुनाफे में चल रहा है। सरकारी कर्मचारी सस्ते दामों पर बिजली प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी ये विभाग चंडीगढ़ का मुनाफे में है, उसके बावजूद भी इसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जितना मुनाफा है ये सरकार अपने पास ना रखे, पब्लिक के फायदे के लिए यूज ना करके कुछ पूंजीपतियों की जेब में डालना चाहती है, जिसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और निजीकरण एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर निजीकरण कर दिया जाए, हम तो ये चाहते हैं कि सरकारी संसाधनों को जितना बढ़ाया जाएगा, सरकारी विभाग जितने मजबूत खड़े किए जाएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ पैरेलल हो सकता है कि कुछ निजी कंपनियां खड़ी हों, कुछ निजी स्कूल बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इनका प्रभुत्व बढ़ेगा तो ये आम जनता की जेबों के ऊपर डाका होगा, आम जनता के इसका नुकसान होगा, महंगी शिक्षा होगी, महंगा स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, महंगी बिजली होगी, महंगा पानी होगा और तो निश्चित तौर पर इसको आम जनता को नुकसान होगा। मिडिल क्लास और गरीब के लिए तो जीवन जीना ही दुर्लभ हो जाएगा। इसके खिलाफ भी आज जो जनता को लग रहा होगा कि निजीकरण बेहतर है, निश्चित तौर पर ये जनता भी एक दिन हमारे इस आंदोलन में साथ देगी और इसका विरोध करेंगे। जी विजेंद्र जी, इसी के साथ आपने जैसा कि बताया कि नए लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, संघर्ष को और तेज किया जाएगा, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक सही संदेश जाना जनता के बीच में, कर्मचारियों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, आम जनता को, हर वर्ग को एक ही बात कहना चाहूंगा कि निजीकरण और ओपीएस की जो लड़ाई है ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये आने वाली युवा पीढ़ी की लड़ाई है। ये आने वाली युवा पीढ़ी को अगर सरकारी रोजगार चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, तो उनको निजीकरण का विरोध करना पड़ेगा और उनको अगर रोजगार के साथ साथ अपना सुरक्षित भविष्य भी चाहिए तो उन्हें ओपीएस की लड़ाई में साथ देना होगा। तो ये लड़ाई केवल सरकारी कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई केवल सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई नहीं, लड़ाई आम पब्लिक से जुड़ी हुई है, युवा बच्चों से जुड़ी हुई है जो आज कड़ी मेहनत करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको अच्छा रोजगार मिले। तो मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने परिवार के साथ, अपने और सभी बुजुर्गों को भी कि अपने युवा साथियों का साथ दीजिए और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।